गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। आज फिर जा रहा था दुगलई से अमानाला की ओर। एक बड़ा ही घाट पड़ता है साथियों, जिसे बाइक से चढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चढ़ गए हम जैसे तैसे और अंततः हम पहुंच चुके हैं अमानाला गांव में। 30 से 35 यहाँ पे घर है साथियों, और कैसे क्या जीवन चल रहा है लोगों का वही मैं जान रहा हूँ। अपनी सारी वीडियोज़ में अभी तक आपने देखा कि जो लोकल मुद्दे हैं वो उठाता रहता हूँ मैं। साथियों, आज मैं आया हूँ अमानाला में खड़ा हूँ मैं, और देखिए आप 30 से 35 घरों का यह एक समूह है और यहाँ पर गांव बसा हुआ है। यह दरअसल बैयर तहसील का एक गांव है साथियों। बिटली ग्राम पंचायत लगती है यहाँ पे, और उसी का एक छोटा सा गांव है अमानाला। अभी भी देखिए कि किस प्रकार से पहाड़ों पे घर बसे हुए हैं और जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि अधिकतर जो है गाँव है वन ग्रामों में शामिल है और जो लोग हैं उनके पास में सीमित रोज़गार के अवसर है। ऐसे में जब आगे बढ़ रहा था मैं, तो रास्ते में कुछ ही जो गाँववासी हमारे भाई बंधु है वो गए मुझे थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए गांव के विषय में, रोज़गार के विषय में, कि कैसे क्या रोज़गार चलता है, क्या बाहर किसी बड़ी सिटी पे डिपेंड है आप लोग। क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस में जब मैंने देखा तो अधिकतर जो युवा है वो ये कहते हैं कि हम हैदराबाद जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, नागपुर जाते हैं कमाने के लिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाते हैं। क्या ऐसे हालात है या फिर रोज़गार मिल भी रहा है यहाँ पे? वो क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? भवर सिंह। अमानाला के रहने वाले? हाँ। रोज़गार क्या है अपने पास में? खेती किसानी या फिर और कुछ? कुछ रोजगार नहीं है। कोई रोज़गार नहीं? तो यहाँ पर बैठे हुए दिख गए आप मुझे लगा कि आप ये खेत की चौकसी कर रहे हो। हाँ, बरसात में खेती कर रहे हैं सर। हाँ, बरसात में खेती करते हैं। बरसात में है ना? हाँ, हाँ। सिर्फ ये खरीफ की फसल में क्या लगाए क्या है आप? यहाँ मक्का लगाए हैं, भुट्टा। मक्का है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक दूसरे भाई है ना, इनसे थोड़े संतोषजनक हमें जवाब मिलेंगे, क्योंकि युवा है। क्या ज़्यादा उम्र नहीं लग रही? क्या उम्र कितनी बेटा? 28? अरे यार बेटा, सॉरी आपको बेटा बोल दिया। 30 का मैं हूँ तो बराबर ही हो तुम तो यार। दरअसल छोटे भाई के समान है हमारे। क्या यही अमानाला के? क्या लगाया क्या है खेत तुम्हारे? हाँ, ये मेरा खेत है। क्या लगाया है खेत? मक्का लगाए हैं। मक्का लगाया है। यहाँ से शहर कितना दूर पड़ जाता है? यहाँ से शहर तो बहुत दूर पड़ता है। तो अधिकतर अपने गांव वाले जैसे बाजार ये सब करना हो, और रोज़मर्रा के जीवन में जो अपनी काम की चीज़ें रहती ना, वस्तु वगैरह, ये सब लेने के लिए फिर कहाँ जाते हैं? बिटली में है अच्छा मार्केट? हाँ, बिटली है, फिर उकवा है। उकवा है। बैयर कितना पड़ रहा है ऐसे? बैयर यहाँ से शायद 45 पड़ेगा शायद। 45? हाँ, 45 किलोमीटर। 45-40? हाँ। लेकिन अच्छा ये है कि जैसे लाइट वगैरह है? लाइट तो रहती है, फिर अभी क्या है, पानी का मौसम बना हुआ है तो फिर बंद चालू कर देते हैं। फिर बंद चालू हो जाती है। अच्छा, पढ़ाई की है? कितना क्या पढ़े हो? मैं तो एक भी नहीं पढ़ा हूँ सर। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, मेरे माँ बाप छोटे में मृत्यु हो गया तो। अच्छा। अकेला पड़ गया तो कौन पढ़ाता मेरे को। अच्छा, शुरू में मैंने नाम नहीं पूछा था, नाम क्या है आपका? असरू। असरू, पूरा सरनेम वगैरह बताया करो। टेकाम, हाँ वही तो यार, अपने आदिवासी की पहचान दो, सरनेम पूरा बताया करो यार। मैं भी पूरा नाम बताता हूँ अपना। बदलाव कुछ अभी तक देखा तुमने बचपन से? अब तुम भी 28 साल की उम्र हो गई तुम्हारी। क्या पहले ऐसे कुछ रोड पहले नहीं होगी? नहीं, रोड भी नहीं था, फिर हमारे जाने आने का कोई साधन नहीं था। फिर रोज़गार कर रहे थे तो जंगल में जा रहे थे। अभी कुछ वैसे रोज़गार मिलता है, बिटली जाओ तो कुछ भी काम धंधा मिल जाता है। अच्छा। और जैसे अभी ये खेत में मक्का लगाया, तो खेत कितने हैं बेटा तुम्हारे पास? खेत तो मेरा एक भी नहीं, बस इतना है। और फॉरेस्ट वालों का ज़मीन निकाले थे अभी तो उसका नोटिस भी आ गया। अच्छा, फॉरेस्ट के नोटिस आ रहे हैं? हाँ। तो क्या बोलते हैं नोटिस? खाली करो, वहाँ लगाना मत पढ़ा बोलते हैं। अच्छा। तो इस वजह से अब इन साल क्या करेंगे, क्या को खाएंगे करके सोचते हैं। साथियों, ये जो नोटिस की बात कर रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है कि जो भी फॉरेस्ट द्वारा जो पट्टे आवंटित है या फिर जो भी भूमि पे यहाँ के जो आदिवासी परिवार है, जो वर्षों से, अभी से नहीं साथियों, ये कहा जा सकता है कि वर्षों से जो इनका जीवन है वो इसी पे टिका हुआ है। क्योंकि
ये अपने आप को जंगल के रखवाले कहा कहते हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, और जंगल के भरोसे ही सब कुछ चलता है। ये भी देख सकते हैं आप कि जब तक जंगल के रखवाले हमारे आदिवासी भाई बंधु जो ये जंगलों में रहते थे, इतना तब से नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तब से वातावरण बिगड़ा नहीं है। लेकिन जब से ये बड़ी बड़ी कंपनियां और इन लोगों ने ठेके लिए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगलों का कटा हुआ है, तब से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो वास्तव में जंगल को कौन बचा रहा है और कौन तबाह कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। मेरे अलावा कई भी जो पत्रकार है, जो यूट्यूबर्स है, वो इन वीडियोस को उठाते रहते हैं। मैं भी घूमता रहता हूँ साथियों, थोड़ा आपको अपने इन ज़िलों के बारे में अवगत करवाता हूँ। गोंदिया ज़िले में घूमता हूँ मैं, बालाघाट में, उसके बाद में पड़ोसी जो हमारा राजनाथ गांव है। आप हालातों को देखिए कि जहाँ पे एक तरफ तो ये वैसी अव्यवस्था है, बेरोज़गारी है, रोज़गार की कमी है, और प्रतिकूल मौसम में यहाँ के लोग जैसे तैसे खेती कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे जो शासन के जो डंडा है, जो आदमी के पीठ पे ना पड़ते हुए सीधे पेट पे पड़ रहा है। तो एक भाई थे हमारे साथ में, इन्होंने पूरी जानकारी दी हमें कि उनके गांव में ऐसे ऐसे हालात है, रोज़गार के सीमित अवसर है, और वही सारी बातें जो अभी तक मेरे वीडियोस में आपने जानी है, वही सब वापस से सुनने को मिल रहा है। साथियों देखिए, अभी एक तो क्या है कि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल रहता है, दुर्गमग्रस्त क्षेत्रों में बसा हुआ है। शासन की वैसे ही यहाँ पे नज़र तब जाके बनी है जब यहाँ पे नक्सलवाद पनपा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि नक्सलवाद ख़त्म करेंगे, लेकिन शायद ही इसमें रोज़गार के विषय में कुछ बातें उठेगी। आप देखते रहिए इसी प्रकार की खबरें, और भी मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलती रहेगी। और ऐसे क्षेत्रों में जाऊंगा, गाँव में घूमूंगा, और आप जैसे अभी तक वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं वैसे ही खबरें आप देखते रहिए। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश से।